आज मैंने आके वो सड़क देखी है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। उसके लिए मैं भक्तों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे को आना तो 3-4 बजे था, 2-3 बजे ज्यादा भक्तों के दर्शन होते, लेकिन मैं जल्दी आ गया। पर ये पता नहीं कहाँ कितने गांव के, कितने विधानसभा क्षेत्रों के, किस किस तहसील के लोग हैं। ऐसा लग रहा है जो उससे बहन बेटियां भाग रही। और बड़ी प्रसन्नता हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई बड़ा चुनाव जीत के आया हूं। कितनी खुशी भक्तों को हुई है, विशेषकर बहन बेटियों को। काम तो वैसे भी शुरू होना था, लेकिन अब जो काम शुरू होगा जब पूरे देश, पूरी दुनिया को पता लग गया कि लिखितपुरी में गौशाला का काम चालू होगा। अरे जहां ये भक्तगण गए थे तो महिलाएं थी, कुछ भक्तगण थे तो महिलाएं थी। एक समृद्धि की थी, सीताराम जी की भतीजी, और एक रंगलाल के पुरा की थी। तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन कर दिया, धन्यवाद देना चाहूंगा कलेक्टर साहब को। उन्होंने कहा था कि नहीं, चलने तो देखा जाएगा, लेकिन मैं मानी नहीं। क्या पता काम चले नहीं चले, कहीं अटक जाए, कोई टंटा हो जाए, कहीं मामला लटक जाए, भटक जाए, अटक जाए। उन्होंने वैसे ही ना कागज नहीं था कोई। अब आज के जमाने में भी कागज नहीं होता देखो, तो कागज नहीं था तो मैंने वो क्या नाम है शीला, हाँ मैंने एक फिल्मी बात भी कही थी जो कहना ठीक नहीं है, तो उस पर मैंने लिख दिया था। हम उसकी गौशाला के काम को कोई नहीं रोके, यही लिखा था। अब कोई ऐसा योग संयोग बैठा कि वो सब टीवी के चैनलों में चल गया, राष्ट्रीय चैनलों में चल गया। मेरे पास गुजरात से भी फोन आया, महाराष्ट्र से भी आया, और वहां भी लोगों ने कहा सर हमें गौशाला का काम चालू करना है, आप आ जाओ ना। मैं आ जाऊंगा, मेरा तो काम धर्म का करना है, आप बता देना तब आ जाऊंगा, पर पहले लिखितपुरी जाऊंगा। तो स्थान तो वैसे ही प्रसिद्ध है, यहाँ लक्ष्मी मेला लगता है, गुरु पूर्णिमा को लाखों लोग आते हैं और लोगों के कष्टों का निवारण यहां पर होता है। अब गांव के एक भाई ने मेरे को ज्ञापन दिया, ये लोकतंत्र है। या जब किसी को सजा होती है, फांसी पर लटकाया जाता है, तो उसको भी जज सुनता है कि भाई बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, सब अपनी अपनी इच्छा बताते हैं। तो मैंने जो भाई जिसको आपत्ति, उसका नाम मैंने एसडीएम साहब से पूछा, तहसीलदार जी से, तो मैं राम रघुराज रघुराम ऐसा नाम बताया था। तो उनसे बैठ के बात करूंगा, उनकी क्या समस्या है उनका भी समाधान करूंगा, ताकि पूरा गाँव हरियाणा का आश्रम एक में होकर काम करे। होता है ऐसा तुमका कोई बात होती रहेगी तो इनके मनाने की मेरी जिम्मेदारी। जब आप मेरे को इतना
आनंद दे रहे हो, इतना जबरदस्त नारे लगा रहे हो। एक तो ये बदल तो कौन आया शेर आया नहीं, ये गलत नारा है। मैं तो कोई जानवर नहीं हूं, लेकिन आप लगाते हो तो पैसे तो लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के नारे लगने चाहिए, हनुमान जी के लगने चाहिए, कृष्ण के लगने चाहिए, भोले भंडारी के लगने चाहिए, भैरव बाबा के लगने चाहिए। और माना मजबूरी हो तो कौन आया बाबा आया, बाबा एक तो ये बाबा जो लाखों जनता को कष्टों का हल करते हैं, आकर्षण करते हैं। और एक मैं देशवी बाबा हूं, मैं प्यारे से चुनाव के दौरान तोहफे से झटकेदार भाषण देकर आपको वोट ले जाते हैं। फिर नेताओं की आदत हो गई, बाद में संभालते नहीं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलूं जुलूं, उनके दुख दर्दों को समझूं, जितना हो सके उनकी समस्या का समाधान करूं। तो यहाँ मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, ये तो छोटा सा काम है, लेकिन ये छोटा काम भी अपने लिए मोटा बन गया था। और मोटा क्यों बन गया था? छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट तक पहुंच गई, जो नहीं पहुंचनी चाहिए। और आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने लिख दिया वो लक्ष्मण रेखा है, वो मैंने पत्थर पर लिख दिया। पत्थर पर मान लिया, क्योंकि आपका जो साथ है तो मेरे को कहीं की चिंता। अरे मेरे को कोई पकड़ेगा, कोई वारंट निकालेगा तो उसकी कलम हिलेगी, ये ताकत देती है। दुर्गा, साक्षात दुर्गा की शक्ति यहाँ पर बैठी है। परम सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जब ताकत जनता की साथ में हो तो नहीं बनता। देखो मैं अहंकार में नहीं कह रहा, घमंड में नहीं कह रहा, लेकिन इसलिए कह रहा हूं जिसके साथ जनता है, वो चाहे एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री है या नहीं, जो जनता के दिल पे राज करता है, इससे बड़ा कोई मंत्री का पद हो नहीं सकता। तो आपकी मेहरबानी है। कभी कभी आप बैठ जाते हैं, वो तो कितनी धार्मिक स्थल है, यहाँ राजनीतिक भाषण देना ठीक नहीं, लेकिन कुछ आजकल के नए बच्चे नए के जो पब्लिक के तैयार हो गए हैं, उन लोगों को बैठाते रहते, रिजर्वेशन चला जाएगा, संविधान बदल देंगे, बाबा जो बैठे हो यहाँ तक भी डालते हैं। और मेरे को गाली देते हैं, क्यों ना आती कोई पता नहीं, और मेरे को निशाने पर ले रखा है, और जात का व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो मीरों को मिलेगा मेरे को गाली देने के। अब मैं चारों तरफ से बुराई मोल लेता हूं, चारों तरफ से सबकी बुराई मोल लेता हूं, फिर भी अपने लोग मेरे को सोशल मीडिया पर गाली देते हैं। पर मेरी मां क्या करती थी कि बेटा गालियों को कभी परवाह मत करना, गाली से कभी घूमने नहीं होते। और तो बोल रहा अब तो बिना बात ही होता, मैंने वो गाली देती देखता हूं, उसको गालियों से कभी घूमने नहीं होते। और मेरे पिताजी क्या करते थे कि तू तो मस्त हाथी की चाल चलता रहा कर, पीछे चलते भूखते हुए हाथी को रोक नहीं सकते। इसलिए मैं मेरा काम करता रहता हूं। और मेरा बड़ा मरण है, मैं नहीं बैठा आपके बीच में रखता, लेकिन मेरे अभी 400 प्रोग्राम एक महुआना में थोड़ा दिन में वहां जाना है। मैं मेरा दर्द किसी दिन रखूंगा। और दर्द क्या है, मैं जहां खड़ा हूं और अपने बगल में जो नदी है
बाणगंगा। बाणगंगा का अर्थ किसी ने बताया क्या? जब कर्ण सरसैया पर थे, प्यास लगी थी, तो मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? अंतिम 2 लोग सवारी वाले थे जब अर्जुन ने बाण चलाया था, और इस बाण गंगा से पानी के बाद भीष्म पितामह का उद्धार हुआ था। ऐसी नदी के किनारे आश्रम है जहां महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह का उद्धार किया। ऐसे आश्रम पर भक्त आकर अपना उद्धार कर रहे हैं। उस आश्रम पर हर तरह का काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी। और क्या काम? एक थी 9वें लोकसभा का चुनाव लड़ा था सवाई माधोपुर। जब सवाई माधोपुर करौली एक ही थे लोकसभा, तो मैंने उस समय ये भाषण दिया था जगह जगह कि मैं इसी इलाके को हरियाणा बना दूंगा। हरियाणा में क्या है? यमुना नदी का पानी आता है। तो मेरे दिमाग में था कोई चंबल का पानी लाऊंगा, हरियाणा बना दूंगा। अब 89 और अब 2025 में चंबल का पानी लाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है मैंने, आप लोगों को पता है। विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया, जिला परिषद में उठाया, सड़क पर लड़ा, इधर तो नहीं आया। लेकिन सवाई माधोपुर करौली में इसकी लड़ाई लड़ी बहुत ज्यादा। जेल भी गए, गिरफ्तार भी हुए, लाठियां भी खाई। तो लोगों ने कहा कि ये किरोड़ी लाल, अब मोदी आ गया फिर भी ईआरसीपी को पास नहीं करा रहा। 1 साल तक मेरे को गाली दी। 1 साल को गाली देने के बाद मैंने इस पानी को, जहां मैं भाषण दे रहा हूं, मैं तब तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, पर जिस जगह मैं भाषण दे रहा हूं इस स्थान पर चंबल का पानी 350 किलोमीटर दूर से आया। साक्षात बाणगंगा में बहाया जाएगा। और अब लोग क्या कह रहे हैं? लोगों को फिर गाड़ी दे रहे हैं, जहां उठेंगे गांव में द्वारा हमें मरवा रहा है, बर्बाद कर रहा है। अब बताओ क्या करें? तो लोग हमारे खिलाफ मीटिंग करते फिरे, बहका रहे लोगों को। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सब जगह के लोग सुन रहे होंगे जो किसानों को बहका रहे हैं। बहका रहे, वो कह रहे थे कि 78 गांव हटेंगे, केवल मात्र 9 गांव हटेंगे और करीबन 9,000 गांवों को पानी जाएगा। और 9 गांव को इतनी अच्छी तरह बसाऊंगा, सरकार से कहते मेरी बात हो गई है मुख्यमंत्री जी से। अच्छे टनाटन मकान, जिसका मकान 20 लाख का, उसका मकान 25 लाख का बना के देंगे। बहुत अच्छा बिजली देंगे, पानी देंगे, धंधा करेंगे, सब कनेक्शन देंगे। इतना अच्छा सारा पैसा माना जमीन की कीमत 10 लाख है तो 2.5 गुना कीमत बनाएंगे 25 लाख रुपए। तो उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार होने वाला नहीं। मैंने ये बात इसलिए रखी है आपके बीच में। मैं एक बार चला गया था कैमरा में एक बापा आया, बाबा और यूं मेरे आगे उसने जमीन पे बनाई। चाहे जानेगा तू, मेरे जो बैल मकान है, आप तो भूल गए आजकल बैल मकान। बैल जब चलता है ना तो यूं पेशाब करता हुआ यूं चलता है ना। ये लहर है चंबल की जो तू कह रहा हरियाणा बना दूंगा। अब कैसी कैसी मजाक हुई है, लेकिन आज समय आया है कि
चंबल का पानी केवल अपने यहाँ पर नहीं, राजस्थान के 17 जिलों में जाएगा। और उस पानी से 4,28,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। अब दोनों पता नहीं कितनी बीघ हो जाएगी। 4,28,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 15% जमीन उद्योगों में लगेगी। और दिल्ली बंबई की जो सड़क गई है ना, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, आपको पता भी नहीं होगा, मेरे को बताने की आदत नहीं, ये भी मैंने बनवाई है मोदी जी से कहते। जो ERCP का पानी चंबल का होगा, उसमें 78,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस सड़क में 32,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी 1,10,000 करोड़ रुपए अकेले अपने इलाके में लगे। अब मैं बताने आता नहीं, भाई दुनिया को सब पता लग जाएगा। मेरे प्रचार करने की आदत है नहीं। मैं यहाँ से चलता हूँ मेरे गांव से, तो मैं 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता हूँ। बड़ी सुविधा हुई है लोगों को, आवागमन हुआ है। तो जब सड़क निकली है तो उद्योग भी लगे। और मैं इस इलाके के भाई हूँ। अभी हमारे पहले जब सर्वे हुआ था पिछले राज्य में, तो हमारे जिले का एक भी बांध नहीं था, कोई भी बांध नहीं। हमारे जिले के 13 बांध पड़े, सब में चंबल का पानी डाला जाएगा। घूमना के बांध में पानी डलेगा, वो लबालब होगा, तो टोड़ा भीम का जल स्तर भी बढ़ेगा। टोड़ा भीम वालों को पता है। अब मैंने भाषण दे दिया घूमना में, पिछले से पिछले चुनाव में, कि घूमना को लबालब कर दूंगा। तो हमारी पेटी को लबालब की नहीं और हमारे विरोधी कांग्रेस की पेटी लबालब कर दी। मुझे बाद में पता लगा हम तो चंबल का पानी यहाँ ला रहे हैं, उनका काम कर दिया उन्होंने। तो जो बंदे में जिनके खेत आते थे ना, उनके हमारे तो खेत में खाली नहीं होंगे, तो उन्होंने उन पर वोट मार दिए। मेरे बाद में पता लगा। ये चलता है, किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन इससे बड़े फायदे की कोई बात नहीं है। और आपका भी बड़ा एहसान है, ऐसा के लोग यहाँ पर बैठे हैं। इधर राजगढ़ रेणी के भी होंगे, थोड़े बहुत लक्ष्मणगढ़ के भी होंगे, सवाई माधोपुर दौसा करोड़ टोड़ा भीम के भाइयों ने तो मेरे वो नारायण की सी बोले टोड़ा भीम को पानी। ऐसे समय मेरी इज्जत बचाई थी जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था और निर्दलीय जिता के मेरे को विधानसभा में भेजा। और दौसा के लोगों ने कोई लोकसभा में निर्दलीय जीतता हुआ नहीं देखा, लेकिन दौसा के भाइयों ने 2009 में निर्दलीय जिताया। निर्दलीय नहीं जिताया, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा के मेरे को 1.5 लाख वोटों से जिता के संसद में भेजा। इसलिए आपकी हर तरह की मदद करना मेरी जिम्मेदारी। मैं इस पवित्र स्थान पर आप सबको कहते जा रहा हूं, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी इलाके का, किसी भी दल का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ को मानने वाला मेरे पास कभी भी आएगा तो उसको दौड़ के काम करूंगा। इस बात का भरोसा पूरे भक्तों को देना। अब मैं 3-4 साल बाद शायद स्थान पर आया हूं। एक दिन में महाराज जी से इधर छप्पर में लेट रहे थे, कितने तपस्वी संत हैं। अब इनको तो कई लोग प्रचार करते हैं, बाबा जी है तो वो तो कब्जा कर रहा है जमीन जी पे, आगे कौन से बेटा बेटी है, कौन सी संतान है, किसको देंगे। ये तो अपन को देने जा रहे हैं ताकि स्थायी रूप से इस स्थान की पूजा होती है। उसकी मान्यता बनी रहे सदियों तक। देखो मेरी बात सुनो, गंगा है ना, गंगा जब इस धरती पर जब तक गंगा है तब तक अपने धर्म संस्कृति और हिंदू को कोई मिटा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। और जब तक ये हमारे श्रद्धा के केंद्र, आस्था के केंद्र, हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, जब तक
हमारे देश को कोई भी नहीं मिटा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अब एक व्यक्ति, मैं जब सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहा था तो बीच में ऐसा लगा डगमग होगा, जीतेंगे हारेंगे। तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सहित पैदल यात्रा बोली खाटू श्याम जी की। भगवान आशीर्वाद दिया तो उसने में जीत गया। तो बीच में तुम सुन रहे थे डॉक्टर हार गया कहीं से सवाई माधोपुर से निबट गया। लेकिन मैं भगवान में भरोसा करता हूँ, ऐसे आश्रमों पर जाता हूँ, जनता का और संतों का सदा आश्रम बनी रहता है। तो 280 किलोमीटर पैदल चल के खाटू श्याम जी गया है। ऐसी जनता की मेरे प्रति कृपा है, इसलिए विजय है। हार के बाद भी कई बार जीत मानी जाती है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे को आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बना रहे, जनता की कृपा बनी रहे। और आप जानते हो भगवान कृष्ण ने गौ माता को पूजा था। जब हम गौ माता कितने पवित्र, हमारी माता एक जन्म करने वाली है, दूसरी हमारा पेट पालन करने वाली और हमको सर्वत्र आशीर्वाद देने वाली हमारी गौ माता। और ऐसी गौ माता का यहाँ पर गौशाला नहीं बने तो मेरा राजनीति करना बेकार है। और ऐसा बड़ा स्थान पवित्र तपोभूमि जहाँ सन्यासी को, मैं बाबा जी के पास जाता था, झंडे में 80 में जो चुनाव हुआ था तो लोगों को खरीद करके एक थैली में डाल देता था और बाद में जब ज्यादा हो जाते तो गांव वालों को दे देता था। फक्कर था, कोई लोग भी माया मोह से दूर। ऐसा संत अपन को इस स्थान पर मिला है जिसको न माया का मोह है, न किसी व्यक्ति के प्रति मोह है। वो है तो केवल इस धार्मिक स्थल के प्रति, इसलिए कि इस धार्मिक स्थल पर, इस आस्था के स्थल पर जितने लोग रहेंगे उनका कल्याण होगा, उनका धर्म के प्रति लगाव लगेगा। ऐसे संत यहाँ पर जाएंगे। इसलिए ऐसे संत की जबान पे तो इशारा पे, अब मैं तो राजनीति में 45 साल हो गए तो मैं आपका इशारा समझता हूँ आदमी। इसलिए महाराज का इशारा हुआ तो महाराज ने कानून बनी थे, तो बहने गई थी मेरे पास कि बाबा लिखे भाई देखे सरकार परमिशन दे दे तो काम चालू करेंगे। मैंने कहा सरकार तो परमिशन दे देगी, जब मैंने मंत्री जी को कह दिया तो चिंता क्यों करते। अब ये नहीं मानी, ये दोनों अरे भाई कहा है दोनों जरा करवा तो सही, इनको माला पहनाओ ना, इनका हाथ एक तो समलती की है, एक गणराज के पराती है, दोनों जरा एक महिला बनाई से माला पहनवाए। मीरा और शीला, मीरा के बारे में जानते हो तुम, थोड़ा सा बता दू भाई। चलो जो माला पहना, एक बहन को तू आजा बेटी, तू आजा, चलो माला पहनाओ। इधर से माला दूर से दूसरी कंधे, हाँ पहना दे, तू पहना दे, इसको पहना दे। और मीरा बाई मीरा के बारे में जानती है क्या आप? बताओ सब। ये दूसरी मेरी ये रंगराम की तरफ थी, तुमने मालूम भेंट करके क्या छोटी है,
हाँ ये हाँ बोलो बराबर इधर आ जाओ। उधर मुँह पर उधर वो तो पीठ में कभी माला पहना के देते माला तो गई ना ना ऐसा मत कर ना 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 हाथ तो तेरा था और इसके जो हाथ है वो मिटा देगा ना चलो बहुत अच्छा बैठो ये तो वैसे ही मेरा आ गया था नहीं माने अड़ गई तो कागज भी नहीं था सच्चाई की बात है मैं अखबार पढ़ा तो किसी ने अखबार का नहीं अखबार का क्या पता हाथ तो सदा जब तक जिंदगी है तब तक हाथ रहेगा ना तो मैंने इसी पर लिख दिया और ये पूरी दुनिया में चल गया कि एक मंत्री ऐसा है जिसने हाथ में लिख दिया और गौशाला का काम चालू हो जाएगा जो कभी भी नहीं रुकेगा बराबर डालो चलो और कोई काम कराना तो बता देना बाकी आप काम शुरुआत करो पटेलों के हाथ लगा दो महाराज और मेरी जिम्मेदारी आश्रम को जमीन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है चलो ना हाँ रखो ना पटेल रखेंगे कैसे मैं देवल माँ से पूछूं मेरे को एक महीने की तनख्वाह दे दूंगा नहीं सभी रखेंगे हाँ मेरी तरफ से शुरू में 5 लाख रुपए दे दूंगा बाकी बाद में भिजवा देने को ठीक है और महाराज को देख लो और वो स्थान पंच चलो थोड़ा पत्ता रख दो चलो